ठीक है। चलो देखो, आज वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णमाला क्या होता है, देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है यदि उनको व्यवस्थित लिख दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि वर्ण क्या होता है। यदि बात करें इस वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। वर्ण जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, यदि उसे लिख दिया गया तो वह क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। ध्वनि जो लिखी गई वह क्या कहलाई? वर्ण कहलाई। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि का जो लिखित रूप है, ध्वनि का लिखित रूप है वह क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। और वर्ण का जो मौखिक रूप है वह क्या कहलाई? ध्वनि कहलाई। दो चीज़ें ध्यान रखिए। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? जो हमारे मुख से ध्वनि निकली, उसे लिख दिया गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है। देखिए, जो लिखित रूप है वह वर्ण है और जो मौखिक रूप है वह ध्वनि है। ठीक है। इसमें देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, वर्ण कितने प्रकार के। तो वर्ण को हम लोग दो भागों में देखते हैं। एक देखते हैं स्वर और एक देखते हैं व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होता है, यानी कि उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जिसके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित स्वर कहलाता है, जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात होती है, यह भी व्यंजन है और यह भी व्यंजन है। कहने का मतलब ये स्वर सहित व्यंजन है, यह स्वर सहित व्यंजन, और यह क्या है? स्वर रहित व्यंजन है। तो मूल व्यंजन जो आपका है, जो मूल व्यंजन होता है वह कैसा होता है? स्वर रहित होता है। और यह होता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन होता है जो, वह कैसा होता है? स्वर रहित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो हम देखते हैं स्वर कितने हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, उ, री, ए, ओ, औ। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए सीधा सीधा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है ना। इसी बीच में एक अयोगवाह होता है। अयोगवाह होता है, अयोगवाह जो अ के योग से बना हुआ है। किसके योग से बना हुआ है? अ के योग से बना हुआ है। और अयोगवाह 2 होता है। कितने अयोगवाह होते हैं? 2 अयोगवाह होते हैं, जिसे एक को अंग कहते हैं। अंग जो होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और एक जिसे अह है, अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? अभी एक बार परिभाषा हमने देखा है कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। लेकिन जो बिना स्वर का होता है वही क्या कहलाता है? मूल व्यंजन होता है। जैसे हलंत वाला क क्या कहलाता है? वो मूल व्यंजन कहलाता है। ठीक है। इसमें देखेंगे क से ह तक, क से ह तक 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। क से ह तक 33 व्यंजन है। और यही क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन है। यदि बात करें मूल व्यंजन की तो इनकी संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है। जैसे देखिए, पहला क वर्ग है, क ख ग घ अंग, च छ ज च वर्ग, च छ ज झ य, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ़, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग,
प, फ, ब, भ, म। क से लेकर प तक के व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और या इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है। इसमें देखेंगे य, र, ल, व, य, र, ल, व, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और श, 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 ह, श, 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 ह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड़ और ह। ये क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है। टोटल यदि बात करें तो टोटल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होता है, 2 अयोगवा होता है, 33 व्यंजन होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 33 मूल व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। टोटल यदि बात करें तो टोटल संख्या कितनी हो रही है? 11, 2 13, 13 और 33 कितना हुआ? 46, 46 4 50 और 2 52। तो यह था वे वर्णों की संख्या, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा है? 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्या क्या है? बोलिए। छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिसमें से छ किससे मिलकर बना होता है? क और स से। देखिए यहाँ पर क और स से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? छ का। त और र से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? त्र का। ज और य से किसका निर्माण हुआ है? ज्ञ का। और श और र से किसका निर्माण हुआ है? स्र का। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे हैं कि कितने वर्ण हैं। 52 वर्णों को अभी हमने देखा। किस रूप में देखा? स्वर के रूप में देखा, अयोगवाह के रूप में देखा और व्यंजन के रूप में देखा। टोटल वर्णों की संख्या हम लोगों ने 52 देखी है। अगले टॉपिक में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।